हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल के माध्यम से मैसेज किया हुआ था, आप लोग को बताया भी था कि 12th क्लास की जो फिज़िक्स है मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और आज फाइनली आज स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा सा मैसेज से और आज स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा किसी कारण वजह से, लेकिन आज फाइनली हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, चाहे आप जिस भी बोर्ड के हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, झारखंड के हों, उत्तराखंड के हो, किसी भी बोर्ड से आप हों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी फिजिक्स कंप्लीट लेसन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट आपका डिटेल यहाँ मिलेगा और उनको हम लेसन वाइज पूरी प्रॉपर उस क्लास को लेके चलेंगे। यानी मोस्टली मुझे आशा है कि लगभग कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम 10 से 15 यानी इस साल के यानी लास्ट दिसंबर, बहुत मैक्सिमम हो सकता है तो 15 जनवरी तक मैं पूरा सिलेबस फिनिश कर दूँगा। थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, डिटेल में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। साथ ही जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब सारी चीज़ों पे भी चर्चा किया जाएगा। जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस पर भी चर्चा किया जाएगा और उसको भी किया जाएगा, यानी अनसॉल्व को भी। अच्छा, बात ये है कि देखो, पढ़ने का बेसिक तरीका यही है कि जितनी आपकी क्लास में बताई जा रही है, जितनी भी सब सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही है, अगर आपके पास नोट डाउन नहीं है, नोट्स नहीं है, तो फिर से आप रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिससे आप उसको फिर से कवर कर सको। अन्यथा आप फिर से सोचोगे कि चलो आज इतनी क्लास है, थोड़ा सा पढ़ाया गया है, इतना ही टॉपिक है, 2 ही लेसन है, 2 ही चैप्टर है, या आपका 2 ही हेडिंग है, तो फिर से उसको कल कर लेंगे, तो फिर से उसको डिले करेंगे। क्योंकि देखो, 12th क्लास एक फाइनल क्लास होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और 12th क्लास पे नंबर आना भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उन सब सारी चीज़ों को बीच में फिर से चर्चा किया जाएगा एक एक करके। तो फाइनली आज स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत को वैद्युत भी बोला जा सकता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। देखिए, जो विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है, पहले हम विद्युत से ही समझें कि विद्युत क्या है। ठीक है, तो देखो, विद्युत एक जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है, जैसे आपने देखा होगा, अभी पीछे आपने लाइट पढ़ा होगा या और भी सब सारी चीज़ें क्लासेस में पीछे पढ़ा होगा कि लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वैसे भी विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और इसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का इसके अंतर्गत गुण होता है। ठीक है, यानी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर ले, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। तो आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब होता है जिसके अंतर्गत धन आवेश और ऋण आवेश हो, वो हमारा आवेश कहलाता है। यानी कुल मिला के आवेश का मतलब ये है कि जिसके अंतर्गत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, अच्छा, आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है? आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे 2 पिंडों को घर्षण कराने से होती है। आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो घर्षण कराने से होती है। यानी अगर हम 2 पिंडों को आपस में घर्षण कराएं तो उसमें क्या होता है, एक विद्युतीय आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और वो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब यहाँ बात करते हैं कि विद्युत आवेश का क्षेत्र। अब देखो, जो विद्युत आवेश का क्षेत्र होता है, यानी देखो किसी न किसी चीज़ का एक एरिया होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, यहाँ पे इस क्षेत्र में Q आवेश है, तो Q आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और इस एरिया में एक हमें बल का अनुभव होगा। किस तरह का? आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, तो जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का हम अनुभव कर सकते हैं,
यानी धनात्मक और ऋणात्मक का अनुभव कर सकते हैं, वही हमारा विद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। एक्चुअली देखो, ये जो विद्युत है ये दोनों के लिए है, आवेश के लिए भी है, क्षेत्र के लिए भी है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जहाँ पे हम आवेश यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर लें, वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली हम थोड़ा सा बातें अपने टॉपिक पे। ठीक है, अभी तो हमने हेडिंग को समझा है, अब थोड़ी सी अपनी टॉपिक पे आते हैं कि वास्तव में जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश की उत्पत्ति हुई का कैसे पता चला। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन पॉइंट पे चलते हैं। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम यूएसए के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो सर्वप्रथम 16वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे? पतंगबाजी कर रहे थे, यानी पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो पतंग उड़ाने के पश्चात यानी उड़ाते समय ही एक शाख यानी बादलों के घर्षण की वजह से एक शाख उत्पन्न हुआ, यानी एक तरह का एक शाख उत्पन्न हुआ उनकी हाथों में। यानी एक ऐसा अनुभव हुआ जो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा अलग था, यानी एक झटका सा महसूस हुआ और उस झटका को वो समझ नहीं पाए। फिर से उस झटके को महसूस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इस रस्सी में, इस धागे में एक चाबी कुछ बांध दिया रेशम के धागों से, और जैसे ही फिर से यहाँ पे झटका यानी शाक यानी विद्युत रूप उत्पन्न हुआ, विद्युतीय रूप उत्पन्न होना शुरू हुआ, वैसे ही इन चाबियों में क्या हुआ, आकर्षण शुरू हो गया। और आकर्षण शुरू होने पर उनको एक अलग चीज़ें नज़र आई, अलग महसूस किया, और इस फीलिंग को जाके इन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने लेबोरेटरी के अंतर्गत किया। और क्या किया था, उन्होंने ग्लास की छड़ को यानी एक ग्लास का रॉड लिया था यानी कांच का, और उसको क्या किया, इन्होंने यहाँ पे हैंग कर दिया, लटका दिया। लटकाने के बाद बिल्ली के खाल या रेशम के धागे से इसको रब किया। ठीक है, यानी घर्षण किया, रगड़ा, और रगड़ने के बाद फिर से इन्होंने क्या किया, दूसरी एक ग्लास की रॉड लाया, और जैसे ही ग्लास की रॉड लाया तुरंत क्या हो गया, इससे प्रतिकर्षित होने लगा। यानी यहाँ पे एक बल हुआ, बल लगा, और वो बल कैसा था, प्रतिकर्षण बल था। कैसा बल था? प्रतिकर्षण बल था। ऐसा क्यों? ऐसा ये माना उन्होंने कि इस पे जो हम बिल्ली की खाल या रेशम के धागे जो हमने रब किया है, घर्षण किया है, इस ग्लास पे धन आवेश उत्पन्न हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें धन आवेश उत्पन्न होगा तो ये भी ग्लास है, तो सेम पोलरिटी इसमें भी होगी, तो ये भी क्या हुआ, इसमें भी धन आवेश हुआ, और धन आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या होने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे इसको इन्होंने चेंज किया, यहाँ पे इस मेटल को इन्होंने चेंज किया, और क्या किया, सेम प्रोसेस किया। यहाँ पे सेम प्रोसेस यानी दूसरे स्टेप पे किया ग्लास जो हैंग किया था वो तो वही था, सेम था, और यहाँ पे फिर से घर्षण के पश्चात यहाँ पे इन्होंने एवोनाइट की एक छड़ लिया। ठीक है, एवोनाइट की, और एवोनाइट इस तरह से ग्लास का ही एक रूप होता है, और एवोनाइट की छड़ से जब इसको आप इसके पास ले गए तो ये इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक आकर्षण बल का अनुभव हुआ। किस बल का? आकर्षण बल का। इससे ये ज्ञात हुआ कि ग्लास तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो एवोनाइट की जो छड़ है उसके अंतर्गत ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक क्या किया, ग्लास को अट्रैक्ट किया। ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया, और ना कहा जा सकता था कि केवल ग्लास में ही क्या होता है, आकर्षण, वो प्लस होता है, धनावेश होता है। ऐसा संभव तो है नहीं कि केवल ग्लास में ही हो, भाई हो सकता है कि उसके अंदर ऋणात्मक की वैल्यू आ जाए, ऋणात्मक आवेश भी आ जाए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नहीं था, और ये एक तरह से फेल नज़र आता हुआ दिख रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया, यानी क्या किया, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अपनाया।
क्यों? उससे ये स्पष्ट कर सके कि वास्तव में किसके अंदर धनावेश होगा और किसके अंतर्गत ऋणावेश होगा। और ये सब सारी चीज़ें क्लियर या संभव थी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत में। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या किया? दो अणु लिया। क्या किया? यहाँ पे दो अणु लिया, दो पिंड लिए, यानी एक तरह का अणु लिया, ये, ठीक है। और इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन किस पोजीशन में होता है? उदासीन पोजीशन में होता है। और इस अणु के बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। सेम सारी चीजें लिया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से कमजोर बंध से बंधा होता है। ठीक है, कमजोर बंध से। अब इन्होंने क्या किया? इस दोनों को आपस में घर्षण कराया। दोनों को जैसे ही घर्षण कराया वैसे ही क्या हुआ? जो कमजोर बंध से, जो कमजोर यानी वीक इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इस पे शिफ्ट हो गए। यानी क्या हुए? जो कमजोर इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे वाले एटम पे शिफ्ट हो गए। यानी एक तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेश होता है। हो सकता था कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन कमजोर हैं तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये धनावेश हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? ऋणावेश। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत से ये क्लियरिफाई हो पाया कि कोई भी जिसका इलेक्ट्रॉनिक बंध या जिसका इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कमजोर होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दूसरे वाले एटम पर शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ धनावेश आ जाएगा, और जो ग्रहण करेगा वो ऋणावेश हो जाएगा। इस हिसाब से ये क्लियरिफाई हो पाया कि कौन सा धनावेश होगा, कौन सा ऋणावेश होगा। और ये जो बेसिक यानी एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टाइप का जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो एक तरह से बहुत लंबा समय तक नहीं चल पाया। यानी इस कारण से हम एक डिफाइन कर पाए कि जो आवेश का उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो ये ज़्यादा वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये चलता रहा। तो क्या क्या सीखा हमने कि वास्तव में आवेश की उत्पत्ति कैसी होती है? तो आवेश की उत्पत्ति जो है हमारे घर्षण से होती है। जब तक हम घर्षण नहीं कराएंगे तब तक वो क्या होगा? उसके अंदर आवेश नहीं होगा। यानी आवेश का मतलब यानी धन आवेश और ऋणावेश। आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? घर्षण से हुई, और घर्षण से होने की वजह से ही हमारा क्या हुआ? ये क्लियरिफाई हो पाया कि कौन सा धन है, कौन सा ऋण है। विद्युत की परिभाषा हमने देखा है। विद्युत की परिभाषा क्या है? ऐसा पदार्थ जिसके अंतर्गत हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो, विद्युत कहलाता है। आवेश क्या कहलाता है? आवेश क्या कहलाता है भाई? आवेश वो है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सके। ठीक है, वो आवेश कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो जहाँ हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर लें, वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट में। चलिए अगला पॉइंट है हमारा आवेश का या आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो जो हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही रहेगा। ठीक है, अब जो आवेशों का क्वांटीकरण है वो क्या होता है?
देखो जो क्वांटीकरण है हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर एन ई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आवेशों का क्वांटीकरण वो है जो इलेक्ट्रॉन्स अपने संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में हो, वही हमारा क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का संख्या के पूर्ण गुणज में क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी एक तरह से हम बात करें जो आवेशों का क्वांटीकरण वो हमारा क्या कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि किसी भी पिंड पर कुल आवेश की जो मात्रा होती है, किसी भी पिंड पर जो कुल आवेश की मात्रा होती है, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई पिंड है और इस पिंड पे जितना भी आवेश होगा, जैसे मान लीजिए जितना भी इस पिंड पे आवेश होगा, मान लो पिंड ए है, वह आवेशित पिंड उस पे इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का पूर्ण गुणज के गुणनफल के बराबर होता है। या किसी पदार्थ के या किसी पिंड पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज की संख्या के बराबर होता है। और यहाँ पे जो यन है, यन एक इंटीजर नंबर है, यानी एक तरह से पूर्णांक संख्या है। यन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और यन का मतलब हम लिख सकते हैं, अच्छा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या जिसको कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर का मतलब होता है जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी यन का जो वैल्यू है वो +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, Q = +-1, यानी 1 तो अपने आप में इसका मल्टीप्लाई है तो E, Q = क्या हो जाएगा, +-2E, Q = +-3, ऐसे डॉट 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 के हम कर सकते हैं। तो कैसे परिभाषित करोगे भाई, किसी पिंड का कुल आवेश उसके मूल इकाई के, किसी पिंड का कुल आवेश उसके मूल इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा था आवेशों का क्वांटीकरण। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जान लो, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ऋणात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है, E = 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, वो है आपका, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे सॉरी जो आवेशों की जो वैल्यू होती है, वो आवेश हमारा क्या होता है, पूर्णांक रूप में होता है। किस रूप में होता है, पूर्णांक रूप में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक हमारा भिन्नात्मक नहीं होता है, सॉरी आवेश हमारा क्या होता है, भिन्नात्मक नहीं होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आवेश हमारा भिन्नात्मक नहीं होता है। लेकिन नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने ये ज्ञात किया है कि क्वार्क नामक एक ऐसा पदार्थ है जो उस पर आवेश की जो मात्रा होती है वो भिन्नात्मक होती है। कितनी होती है, भिन्नात्मक होती है। अर्थात हम किस पे, क्वार्क पे, ओनली क्वार्क पे। तो क्या वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है +-1/3E और से लेकर होता है +-2/3E। ठीक है, जो इसकी अब वैल्यू जो क्वार्क की होती है वो हमारा होता है, यानी मैक्सिमम वो होता है +2/3E। और जो आपका डाउन होता है, डाउन क्वार्क का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है -1/3। यानी क्वार्क ही एक ऐसी पदार्थ है जिसके अंदर भिन्नात्मक आवेश होता है, यानी उसके अलावा और किसी में आवेश भिन्नात्मक नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो
ये था हमारा क्या आज पहला क्लास फिजिक्स का, जो हमने बहुत सारी चीज़ें बताया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया हमने। फिर अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत फैंटास्टिक क्लास है, बहुत बेसिक से बताया हमने, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और इसी तरह हम सब सारी टॉपिक को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।